एमएसईबी के पास जो सिस्टम है, यहाँ उनको प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ उनको सब स्टेशन ग्रिड्स है, यहाँ ट्रांसमिशन नेटवर्क है, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, मतलब जूने हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। कोई इमरजेंसी के कारण या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बंद हो जाती है, तो एक हफ्ते तक आपको ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओहो, लंबा पीरियड है। एक हफ्ते तक आप बगैर लाइट बैठे रहोगे। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। आप सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कॉर्पोरेशन का कोई मुद्दा लेके आते हैं तो प्रकाश सर से मुलाकात लेते हैं, क्योंकि प्रकाश सर उल्लासनगर महानगर पालिका के सचिव रह चुके हैं और बहुत से बड़े बड़े उद्योगों पे रह चुके हैं। तो आज एक ऐसा मुद्दा लेके आए जो घर घर से उनका नाता है, वो है एमएससीबी यानी लाइट डिपार्टमेंट। सर जी, ये जो लाइट, आज हम 21वीं सदी में रहते हैं, उल्लासनगर के आजू बाजू जो शहर है, अंबरनाथ हो या बदलापुर हो या कल्याण हो, जो हमसे काफ़ी पीछे हुआ करते थे किस ज़माने में, लेकिन आज हमसे काफ़ी आगे है। आज के ज़माने में लाइट को लेके अक्सर देखते हैं कि उल्लासनगर की लाइट ऐसे गुल होती है जैसे किसी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं किसी का, और सभी लोग इसके अंदर विफल मुझे नजर आते हैं कि लाइट बंद होती है तो परेशानी, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, वो जो अपना काम काज है वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है। मैं बताऊंगा कि जो आपके पास जो महाराष्ट्र एमएसईबी के पास जो सिस्टम है, यहाँ उनको प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ उनको सब स्टेशन ग्रिड्स है, यहाँ ट्रांसमिशन नेटवर्क है, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जो है ना, ये सब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, मतलब जूने हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। इनको एग्जीक्यूटिव गवर्नर एमएसईबी को चाहिए कि भाई टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को, अपनी मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने पावर सिस्टम को, ट्रांसमिशन सिस्टम को, नेटवर्क को, सबको अपग्रेड करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि इस शहर में बार बार रोड टूटते हैं, बनते हैं, खाली यही होता है। लेकिन वो रोड टूटते हैं, बनते हैं, तो मैंने आपको, अगर आपका सिस्टम अपग्रेड करना है तो उसको अंडरग्राउंड केबल लाइन डालनी है। अंडरग्राउंड केबल लाइन बार बार जब रोड खुदते हैं तो उस समय क्यों नहीं डालते लोग? यहाँ पे देखोगे आप, पूरे शहर में ओवरहेड केबल लाइन्स है, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है कि हाल ही में आपने देखा कि खेमानी पे, रुहानी सत्संग हॉल के बाजू में एक इलेक्ट्रिक पोल पे जो होर्डिंग लगा रहा था एक बंदा, वो इलेक्ट्रिक शॉक में, इलेक्ट्रिक करंट में अपनी जान गंवा बैठा। वो इसलिए गंवा बैठा कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे होर्डिंग लगाना मना है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट के आदेश है, महानगर पालिका को होर्डिंग होने ही नहीं चाहिए विदाउट परमिशन। बिल्कुल। लेकिन अभी पुलिस केस हुआ
तो सबसे पहले तो जो होर्डिंग प्रिंट करता है, पब्लिश करता है या लगाने को बेचता है, उस गुनाह में उसको गुनाहगार बनाना चाहिए। बिल्कुल और जिसके वो बैनर या होर्डिंग लगा रहे हैं उसको गुनाहगार बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पुलिस ने ऐसी सख्त कार्रवाई कभी नहीं की, महानगर पालिका ने उनको कभी रोका नहीं और एमएसईबी ने भी कभी उनको होर्डिंग लगाने से मना नहीं किया। आप ज्यादातर शहर में देखोगे कि भाई आपका जो सिस्टम है इनका इलेक्ट्रिक का, ये जो 17 पे सब स्टेशन एक ही है सब स्टेशन। हाँ। ये अगर कोई इमरजेंसी के कारण या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक हफ्ते बंद हो जाती है, तो एक हफ्ते तक आपको ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओहो, लंबा पीरियड है। एक हफ्ते तक आप बगैर लाइट बैठे रहोगे। लेकिन ये सब किसे सोचना है? इस शहर में 3 आमदार है। बिल्कुल। 2014 में मैं जब चुनाव लड़ा था एमएलए का, तभी मैंने मैनिफेस्टो में डाला था अंडरग्राउंड केबल लाइन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हुआ था। ओके, हुआ था और वो पैसे गवर्नमेंट को वापस चले गए क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड केबल लाइन डाले ही नहीं। अगर केबल लाइन नहीं डाले तो गवर्नमेंट का स्कीम आता है तो आप उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे हो? और ये जो एमएसईबी ये पूरा शासन के कंट्रोल में है और यहाँ के जो है तीन आमदार है, उनका काम है कि यहाँ पे जो सिस्टम है अपग्रेड करे। बिल्कुल। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बैकअप है क्या? नहीं है। जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं उनके आजू बाजू में बैरिकेड्स भी नहीं है, अभी उन्होंने बैरिकेड्स लगाना शुरू किया है। बिल्कुल। जहाँ फीडर्स कमजोर है उनके नए फीडर्स लगाने की जगह नहीं है। नई सब स्टेशन अभी तक नहीं बनी कभी। तो ऐसे हालात में आप देख रहे हो कि दिन में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लाइट जा रही है। जो घर पे बैठे हैं उनको परेशानी, जो धंधा करते हैं उनको परेशानी, और करोड़ों का नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। बिल्कुल। इसके ऊपर नजर कौन डालेगा? कौन इसका मसला सॉल्व करेगा? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं। यहाँ तो सब ऐसे है कि भाई पैंट फटे तो फटे लेकिन पोजीशन न घटे। तो ऐसे हालात में जो हमारे यहाँ नेता है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 3 आमदार होने के बाद आप सिस्टम अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। आपको जगह जगह देखो अंडरग्राउंड केबल लाइंस आ गई, हमारे इधर ओवरहेड केबल लाइंस क्यों है? नया सब स्टेशन क्यों नहीं बना रहे हो आप? वो शहर की खास जरूरत है। अगर आगे चल के कोई इमरजेंसी आ गया तो एक स्टेशन बंद होने के बाद आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि 7 दिन तक लाइट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको चाहिए कि इसको सिस्टम को अपग्रेड करो और नए जो गवर्नमेंट की फंड्स या स्कीम है उनको यहाँ पे लाओ और इस शहर को अपनी तरफ से जो फायदा दिलवा सकते हो दिलाइए, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो कंट्रोल में होना चाहिए और अपग्रेड होना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि जो ये अंडरग्राउंड लाइनिंग का जो फंड आया था सरकार की तरफ से ऊपर से, और फिर वो काम हुआ नहीं और बेच दिया, वापस वो फंड चला गया। एक तो हमारे शहर के विकास का लॉस हुआ, एक। दूसरा, यहाँ पर ऐसा कौन सा महीना आपको याद आ रहा है कि जहाँ पर कोई रोड की खुदाई नहीं हुई हो? यहाँ पर तो उल्लास है, ऐसा शहर जहाँ में 12 ही महीने रोड्स बनते हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो। तो भी अच्छा, गैस पाइप डालने में हम लोग जोर डालते हैं कि गैस की पाइपें डालनी चाहिए। काफी राज करना, गैस की पाइपें डाली गई है। गैस से पहले तो उनको लाइट का केबल डालना चाहिए, जो सबसे ज्यादा नेसेसिटी है। गैस पाइप का क्या है, उनको रोड कटिंग का पैसा भर के देते हैं, तो कारपोरेशन उनको परमिशन देती है कि आप कटिंग करो, और रीइंस्टेटमेंट वो खुद करते हैं अपने टेंडर बुला के कारपोरेशन। ओके। उनको उसमें उनका मलाई है इसलिए करते हैं वो। मलाई है, यहाँ पर सेवा है। यहाँ पे उनको जरूरत नहीं समझ में आती। नहीं, मतलब आज ये शहर की जरूरत है, खास जरूरत है, जिसके कारण आपका शहर का व्यापार बढ़ सकता है, आपका शहर का इमेज बढ़ सकता है। यहाँ तो लोग बोलते हैं 5-5 घंटे लाइट नहीं आती है तो लोग भाग जाते हैं। जिन्होंने वादा किया था कि जो शहर से बाहर गए वापस आएंगे, कब आएंगे? नहीं, लेकिन मतलब आखिर ये जो आज शहर की जो हालत जो इतनी गंभीर हो चुकी है, आज मैं आपको बताऊं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मेरे को ऐसे नहीं लगता है, शायद मुझसे चूक हो, कि 13.5 स्क्वायर किलोमीटर शहर के अंदर 3 आमदार। आप मुझे बताओ पूरे महाराष्ट्र में कहीं और है? उल्लासनगर नहीं है ना। अच्छा, उल्लासनगर 13.5 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज के अंदर इतने नेता है कहीं? नहीं, 13.5 नहीं, 13 किलोमीटर है खाली। 13 किलोमीटर, चलो, तो कोई इतने नेता कहीं हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर?
जो फंड जो सरकार की तरफ से ऊपर से आता है, जो केंद्र से, जो राज्य से, ऐसे कोई शहर में इतना फंड जाता है तो भी यहां पर विकास क्यों नहीं है? उसका जमादार, उसका जिम्मेदार कौन? उसके कौन सा नेता अपने पास जिम्मेदारी लेने को तैयार है? केवल भ्रष्टाचार और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेन करता नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंप्लेन करता नहीं मिलेगा मतलब उसको हजम है ये बात। अवैध निर्माण पे कंप्लेन करता हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अवैध निर्माण में जो करेगा उसका अलग अलग मकसद है। यहाँ शहर में जितने भी टियर गटर बन रहे हैं, हाँ, उनकी फाउंडेशन वीक है और मोस्ट अनसेफ और डेंजरस है। एक दिन ऐसा आएगा जब टियर गटर की बिल्डिंग अगर गिर गई तो ये जो सारे के सारे चपेट में आ जाएंगे। यानी आज जो जिस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर चालू है और उल्लासनगर के अंदर जो बिल्डिंगों की जो हालत जो गंभीर है और वहाँ पर टियर गेटर्स, तो आखिरी टियर गेटर की जो लाइफ है मेरे को लगता है 10 से 12 साल 15 साल के आसपास में रहेगी। ये जब गिरेंगे तो मतलब महानगर पालिका कैसे उनको सर्वाइव करेगी, कैसे उनको सपोर्ट करेगी? देखो महानगर पालिका तो उनको टैक्स तो ले रही है, डबल ट्रिपल टैक्स ले रही है। महानगर पालिका उनको टैक्स पावती देती है और एमएससी भी उनको टैक्स पावती के आधार पे लाइट कनेक्शन देती है। सही। तो ये सब मिली भगत का है ना। तो यानी कहीं ना कहीं उल्लासनगर सुधार होना, सुधार चाहेगा तो होगा, सुधार करने वाले करना नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात करते हुए। और शहर के काफ़ी मतलब गरमाने लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि उल्लासनगर की जो हालत है बड़ी गंभीर है। आज मैंने कुछ पता नहीं किस ग्रुप के अंदर एक नेता को बोलते हुए देखा कि भाई मैं सभी शहर वासियों से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकले, तो बाहर निकले क्योंकि बारिश काफ़ी पड़ी है, स्कूल्स को बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। जगह उसको बोलने का कारण क्या था कि जगह जगह पे खड्डे हैं, जो डेवलपमेंट का काम चालू है उस डेवलपमेंट के काम को लेके जगह जगह पे खड्डे, जहाँ पे पानी भराव हो सकता है खड्डों के अंदर, जहाँ से आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है, क्योंकि खड्डे में पानी भरेगा तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि पानी की रोड है। तो नेता लोग बोलते तो है ऐसे, तो ये एक पब्लिक डिमांड के ऊपर कल हम सभी शहर के बड़े जो प्रमुख रोड है या प्रमुख स्थान है वहां पर जहाँ पे रोड का काम चलो, आप वहां का जायजा लेंगे और आप सभी के सामने रखेंगे। और इसका जिम्मेदार कौन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।